नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। तो आज आपको श्री हनुमान चालीसा के विषय में कुछ ऐसी जानकारियां प्रदान करेंगे जो कि आपके लिए सहायक तो होगी ही, और यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत होगा ये वीडियो। और साथ ही हमारे जो भी नए दर्शक हैं और जो हनुमान चालीसा के विषय में बहुत अद्भुत नहीं जानते, उनके लिए भी बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाली है। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा के विषय में बहुत सी जानकारियां सुनी ही होंगी। आप सभी जानते ही हैं कि श्री हनुमान चालीसा प्रभु श्री हनुमान जी को कितनी प्रिय है, प्रभु श्री राम जी को कितनी प्रिय है। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी ने भी किया ही होगा अवश्य ही। तो बहुत ही सामान्य ये हनुमान चालीसा के विषय में जानकारी आप सभी को पता होगी, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे हनुमान चालीसा से जुड़े तथ्य बताएंगे जो कि हनुमान चालीसा से प्राप्त होने वाले फल को और भी अद्भुत बना देता है। दोस्तों, वैसे तो श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का ऐसा कोई अद्भुत नियम नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में ही इसको इतना सरल बताया गया है कि कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई सुनी होगी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, वो जो कोई भी हो सकता है। इसको पढ़ने का कोई विशिष्ट नियम नहीं है, लेकिन इस बात से परे एक और बात भी है कि श्री हनुमान चालीसा बहुत ही रहस्यमयी एक काव्य है, जो कि आप अपने जीवन के साथ जब इसको जोड़कर पूरी तरह से अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शामिल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अद्भुत हो जाती है। आप सबको श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कौन कौन से ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि श्री हनुमान चालीसा का जो चमत्कार है आपके जीवन पर भी प्रभावित हो जाए। तो आइए चलते हैं उन नियमों की ओर। अब इसमें सबसे अद्भुत नियम कौन सा है? देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को करने से पूर्व आप तन से और मन से दोनों प्रकार से शुद्ध होने चाहिए। यानी आपको अंतर मन से इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी कुछ क्षणों के लिए जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, तब तक अपने मन में कोई भी अन्य सोच विचार लेकर ना बैठे। सबसे पहली बात यही होती है, जब भी आप कोई बहुत विशिष्ट सा कार्य करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो व्यर्थ के विचार हैं वो बिल्कुल लेकर ना बैठे। मस्तिष्क को स्वस्थ व खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस समय आपको श्री हनुमान जी का बहुत ही अद्भुत तरीके से ध्यान करना चाहिए। जो कि पहला नियम है वो यही है, मस्तिष्क को बहुत स्वच्छ रखिए, मन को बहुत साफ रखिए, मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार ना चल रहा हो। अगर इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वह पाठ श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। वैसे तो आपकी सभी प्रार्थनाएं हनुमान जी तक पहुंच जाती हैं, मन से किया जाने वाला हर एक कार्य सार्थक होता है, लेकिन फिर भी यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व स्वच्छ मन से बैठते हैं और बिना विचारों के बैठते हैं और श्री हनुमान चालीसा पर पूरी एकाग्रचिता के साथ अगर इसका पाठ करते हैं, तो आपको बड़े ही लाभकारी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। ये था पहला नियम। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए, दूसरे नियम में भी आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मन में कोई भी इच्छा लेकर ना बैठे, इसका क्या परिणाम मुझे मिलने वाला है। मन में ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य या भक्ति सदैव ही सार्थक होती है। देखिए, वैसे तो हम
सबकी कोई ना कोई मनोइच्छा होती है, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से ना करके कि मेरी ये इच्छा इससे पूरी हो जाए, तो ऐसा कोई भी अपना स्वार्थ लेकर ना बैठिए, क्योंकि भक्ति सदैव निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। और वैसे तो एक बात कहूंगी कि क्या जीवन की आपकी परेशानियां, जीवन का अच्छा बुरा क्या श्री हनुमान जी नहीं जानते हैं? महाराज जी एक बात कहते हैं कि श्री हनुमान जी जो भी कहना है, आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री हनुमान जी से कहिए। लेकिन क्या हनुमान जी आपका हाल नहीं जानते हैं? वह सब कुछ जानते हैं। ईश्वर अंतर्यामी होते हैं। इसीलिए आप मन में कोई स्वार्थ लेकर ना बैठे, निस्वार्थ रूप से कार्य करें। इसका एक अलग ही आनंद होता है। इस नियम से आपको एक अध्यात्म और भी जीवन में प्राप्ति होगी कि अब तक आप कोई भी कार्य बेमन से करते थे, तो अब आपकी एकाग्रचित्त बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि दूसरा नियम बनाए कि एकाग्रचित्त होकर निस्वार्थ रूप से कार्य करिए। फिर देखिए आपको कैसी कैसी शक्तियां श्री हनुमान चालीसा से प्राप्त होती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम बहुत ही अद्भुत है। अगला नियम ध्यान से सुनिए। ये आपके ऐसी नई सीख दे जाएगा जो कि आपके जीवन में होना अति आवश्यक है। देखिए तीसरा जो नियम है वो यह है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा के अंदर जो भी चौपाइयां हैं और प्रत्येक चौपाइयों का शुद्ध उच्चारण करने से आपके अंतर्मन तक श्री हनुमान चालीसा का वास होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शुद्ध उच्चारण से आप जहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वह पूरा स्थान दिव्य हो जाता है। आप पाएंगे कि आप नियमित रूप से शुद्ध उच्चारण के साथ अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे तो जो दिव्य शक्तियां हैं वो आप अपने हृदय इर्द गिर्द महसूस करने लगेंगे। इतनी अद्भुत है श्री हनुमान चालीसा। तो दोस्तों ये है श्री हनुमान चालीसा का चमत्कार। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी आशा के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहें। महाराज जी सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।